नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कई बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने बयान में संविधान पे हमला होने और कोर्ट की विश्वसनीयता पे सवाल उठाते दिखते हैं। कई बार तो उनके सवाल उठाने पे नागपुर वाले नेकरधारियों को बहुत अखर जाता है। वो नेता प्रतिपक्ष की आवाज उठाने को देशद्रोह के मामले से जोड़ते हुए खुद की राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि देश में पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ कानून कमजोर हो रहा है, बल्कि देश की बड़ी अदालतों पे सवाल उठने खड़े हो रहे हैं। ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसकी पूरी देश में चर्चा है। साथ ही कचमुल्ला शब्द से धर्म विशेष पे निशाना साधने वाले जस्टिस शेखर यादव के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये बुरे दिन क्यों, कैसे शुरू हुए हैं और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट से बताने वाले हैं। दोस्तों, बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव से बात जो है वो शुरू करते हैं। ये वही जज साहब हैं जो देश की दूसरी सबसे बड़ी अदालत में बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से फैसला देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन जज साहब का बाबा साहेब के कानून पर कम मनुस्मृति पे भरोसा ज्यादा है। जज साहब अपने कुछ नागपुर वाले नेकरधारियों के साथ एक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे और वहां पर अपनी बंद कमरे वाले विचार को स्टेज पे परोसने लगे। क्योंकि जज साहब देश की दूसरी बड़ी अदालत के जज थे, ऐसे में जज साहब पर सवाल उठाना लाजमी थे। जज साहब ने अपने भाषण में मुस्लिमों को कचमुल्ला और बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलने की बात कह डाली। लेकिन जज साहब जो है वो ये बयान उनका वायरल हुआ तो पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। तमाम सेक्युलर राजनीति दलों ने जस्टिस शेखर यादव के बयान की निंदा करते हुए उनको हटाने की मांग की। लेकिन इससे पहले पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए जस्टिस शेखर यादव को तलब किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आ सका है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि शायद जस्टिस शेखर यादव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को लेकर के ताजा घटनाक्रम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिख के रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है। इसमें पहले कॉलेजियम से 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस यादव से मुलाकात की थी और हिंदुत्व कट्टरपंथी संगठन के कार्यक्रम में उनकी टिप्पणियों पे स्पष्टीकरण मांगा था। यहाँ उन्होंने मुस्लिम समाज में बुराइयों के कई संदर्भ दिए थे। माना जा रहा है कि इस सीजेआई संजीव खन्ना के इस नए फैसले के बाद जस्टिस शेखर यादव के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात की जाए तो ये मामला पूरी यूपी के लखनऊ में मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी की जारजमऊ में एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है। 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी समेत उनके बेटों के बंगले को बुलडोजर से ढा दिया था। सरकार पीएम आवास योजना के तहत विवादित स्थल पे फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष बार बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। पिछले साल 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अंतरिम रोक संबंधी आवेदन पे जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था। गुरुवार को जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि उसके आदेश के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। बेंच ने कहा, कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसके बारे में मैं चिंतित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण स्थल पे यथास्थिति बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि चूंकि हमने नोटिस जारी नहीं किया है और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है, इसीलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका पे पीठ ने गौर नहीं किया, जबकि इसे समय समय पे सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राधिकरणों ने लखनऊ के जियामऊ गांव में स्थित प्लॉट संख्या 9-3 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिस पर याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाते हैं तो इसमें याचिकाकर्ता को बड़ी क्षति हो सकती है। बेंच ने कहा, हम इस आवेदन का निपटारा अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं को ये निर्देश देते हुए करते हैं कि वे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होने तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखें। हालांकि अब्बास की ओर से अपनी याचिका में साफ तौर पे बताया गया है कि वो जमीन उन्हीं के दादा की है। अब्बास अंसारी के अनुसार, हमारे दादा ने जियामऊ में एक प्लॉट में
हिस्सा खरीदा था और 9 मार्च 2004 को डीड पंजीकृत कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने उक्त पंक्ति को कथित तौर पर अपनी पत्नी राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से इस याचिकाकर्ता और उनके भाई को दे दिया था। अब्बास अंसारी के बयान से साफ है कि जमीन उन्हीं की है, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर चिंता जताई है। हालांकि ये देश में ये कोई पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लेकर इस तरह की बातें की हैं। ईडी और सीबीआई के कई मामलों में जमानत ना देने पर हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई जा चुकी है। इससे पूरे मामले में कहीं ना कहीं इतना तो साफ है कि जो हाईकोर्ट का रवैया है कहीं ना कहीं पटरी से उतरता हुआ है। यही वजह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट जैसी बड़ी अदालतों को भी कानून का पालन करने की सलाह और हिदायत दी जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या हाईकोर्ट और लोअर अदालतों के फैसले भी प्रेशर में हो रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 4PM। धन्यवाद।